अपडेट तो प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी, जहां महाकुंभ मेला क्षेत्र में भगदड़ मच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से इसे लेकर की बातचीत। ये बड़ी अपडेट, जहां महाकुंभ मेले की स्थिति की जानकारी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बात कर प्रधानमंत्री ने कहा हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। बता दें ये अपडेट, जहां प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में भगदड़ मची, वहीं प्रधानमंत्री ने आज सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की, साथ ही महाकुंभ मेले की स्थिति की जानकारी ली। ये बड़ी अपडेट, प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। महाकुंभ में 2 ही अमृत स्नान गिने जाएंगे। बता दें 14 जनवरी को मकर संक्रांति का अमृत स्नान, 3 फरवरी को बसंत पंचमी का अमृत स्नान। आज का अमृत स्नान नहीं मान्य होगा। आज मौनी अमावस्या का अमृत स्नान रद्द हो गया है। बता दें महाकुंभ में 2 ही अमृत स्नान गिने जाएंगे। आज मौनी अमावस्या का अमृत स्नान रद्द हो गया है। 2 अमृत स्नान गिने जाएंगे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान और 3 फरवरी को बसंत पंचमी का अमृत स्नान। ये 2 स्नान ही मान्य होंगे। आज मौनी अमावस्या का अमृत स्नान रद्द हो गया है। प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। महाकुंभ में घाट पर जाते समय हुआ भीषण हादसा। बता दें महाकुंभ घाट पे जाते हुए भीषण हादसा हुआ, जहां भारी भीड़ के चलते मची भगदड़। ये बड़ी अपडेट, जहां भारी भीड़ के चलते भगदड़ मची, तो वही 17 से ज्यादा लोगों की इस भगदड़ में मौत हो गई है। कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। ये बड़ी अपडेट प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र से जुड़ी, जहां भगदड़ का माहौल बना और इस भगदड़ में 17 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। महाकुंभ में घाट पर जाते समय ये भीषण हादसा हुआ। बता दें भारी भीड़ के चलते भगदड़ मची और इस भगदड़ में 17 लोगों से ज्यादा की मौत बताई जा रही है। भगदड़ में 17 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। बड़ी अपडेट महाकुंभ से जुड़ी, प्रयागराज में महाकुंभ आज मौनी अमावस्या का अमृत स्नान चल रहा था, जिसको देखते हुए लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे और भारी भीड़ के चलते भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 17 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी बड़ी अपडेट। महाकुंभ के घाट पर जाते समय यह हादसा हुआ। बता दें कि इस हादसे में महाकुंभ के घाट पर जाते हुए हादसा हुआ और इस हादसे में 17 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में भगदड़, ये बड़ी अपडेट, जहां प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में भगदड़ मची, घायलों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। बता दें भगदड़ मचने की वजह से काफी संख्या में श्रद्धालु घायल हुए हैं। उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। स्वास्थ्य चिकित्सालय ले जाया जा रहा है। पुलिस और अर्धसैनिक बल सहित मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे हैं। घायलों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। बता दें घायलों को अस्पताल के लिए इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है, तो वहीं इस भगदड़ में कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। ये बड़ी अपडेट प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र से जुड़ी, जहां किला घाट, संगम नोज एरिया खाली कराया गया। किला घाट और संगम नोज एरिया खाली कराया गया। अरैल घाट एरिया भी खाली कराया गया है। मेला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की। मेला प्रशासन की तरफ से सभी श्रद्धालुओं को अपील कि दूसरे घाटों पर
स्नान की अपील की गई है। बता दें कई घाट खाली कराए गए और श्रद्धालुओं से दूसरे घाटों पर स्नान करने की अपील की गई है। किला घाट, संगम नोज एरिया खाली कराया गया। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, महाकुंभ क्षेत्र में आज भगदड़, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे आज मौनी अमावस्या के अमृत स्नान को लेकर। क्या कुछ कहना है, कहां पे प्रशासन के दावे और सुरक्षा के इंतजाम फेल हो गए? बात किया जाए महाकुंभ की, तो जिस तरीके से महाकुंभ के लिए आशंका, इसके पहले अभी रविंद्र नाथ जो महाराज थे वो आशंका जता ही रहे थे कि मौनी अमावस्या आते आते पता नहीं कुंभ में क्या हो सकता है। तो बिल्कुल बात सही है, उनकी भविष्यवाणी जो है वो बिल्कुल सामने आ गई, क्योंकि जिस तरीके से महाकुंभ में भगदड़ मची है तो बिल्कुल सरकार के शासन और प्रशासन पर सवाल खड़ा कर दिया है। और वहीं विपक्ष को और सरकार को घेरने के लिए बहुत बड़ा मौका दे दिया है, क्योंकि कुंभ में जिस तरीके से अभी कुछ ही दिन पहले अभी आगजनी हुई थी और उसके बाद आगजनी के बाद फिर एक बड़ा हादसा कुंभ में भगदड़, और जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा मामला है। महाकुंभ में शासन प्रशासन की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। राजेश, 17 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है, क्या कुछ कहना है? क्योंकि कहे गए थे कि इंतजाम बहुत ज्यादा है। कल ही 2 दिन से ये आशा थी और ये देखी जा रही थी, तस्वीरें निकल के आ रही थी कि करोड़ों संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे थे। रेलवे स्टेशन का जो हाल था, ट्रेनों के जो हाल थे, उसको देखते हुए क्यों नहीं सुरक्षा के वो इंतजाम किए गए जिसकी वजह से आज 17 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी? बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार महाकुंभ में भीड़ बढ़ती जा रही थी और इसको लेकर प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन बिल्कुल एलर्ट मोड पर नहीं था। और दूसरी चीज, अब जिस तरीके से भगदड़ हुई है और 17 से 18 लोगों की मौत हुई है तो बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है सरकार पर, क्योंकि जिस तरीके से सरकार के लचीले रवैये की वजह से भगदड़ मची है और लचीले रवैये से जो लगातार महाकुंभ में लोगों की भीड़ जमा हो रही थी, उसको देखकर भी सरकार की नींदें नहीं खुल पाई और सरकार गहरी नींद में सोई रही। और नतीजा यही हुआ कि 17 से 18 लोगों की मौत हुई है और अभी भी बाकी कम से कम सैकड़ों लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया है। उसमें भी अभी देखने वाली बात होगी कि क्या और लोगों की भी उसमें मौत होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि बुरी तरीके से लोग घायल हैं। और बहुत बड़ी खबर है, बहुत बहुत बड़ा मामला है सरकार के लेकर, जो सरकार ने जो कदम नहीं उठाया, समय रहते हुए कदम नहीं उठाया सरकार, योगी सरकार ने। तो जाहिर सी बात है कि योगी सरकार के ऊपर एक कहा जाएगा, एक धब्बा लग जाएगा अगर कुंभ में जिस तरीके से मौत हुई है। जी राजेश, और जहां प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, वही तस्वीर नजर आ रही थी अयोध्या से और काशी विश्वनाथ मंदिर के पास से कि क्यों प्रशासन की तरफ से तैयारियां नहीं की गई, क्यों इतनी भीड़ आने की अनुमति दी गई थी जब सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तैयारियां ही नहीं थी इसे मैनेज करने के लिए? हाँ बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से महाकुंभ में और महाकुंभ के बाद वाराणसी काशी विश्वनाथ में, उसके बाद फिर अयोध्या श्री राम मंदिर में, तो जाहिर सी बात है कि हर जगह कई लाखों लाख, 10 लाख, 10 से 15, 20 से 20 लाख लोग वहां पे पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात है कि चाहे अयोध्या का प्रशासन, पुलिस प्रशासन हो, चाहे फिर काशी विश्वनाथ का पुलिस प्रशासन हो, तो कहीं का भी प्रशासन तैयार नहीं था। और प्रशासन के लचीले रवैये की वजह से इतनी हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचे, जिसकी वजह से वहां पे ऐसी हालत हुई। और यही हालत, जो हालत प्रयागराज में हुई है, वही हालत अयोध्या में भी हो सकती है। जबकि सरकार को चाहिए था कि सारे जो भी बॉर्डर थे उन बॉर्डरों को सील कर देना चाहिए था। यहाँ तक कि महाकुंभ में जो हादसा हुआ है, ये हादसा न होता। अगर ये बॉर्डर को सील किया गया होता तो इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां नहीं पहुंचते। भीड़ का ऐसा हाल था कि कल काफी तस्वीरें निकल के आई जिसमें एम्बुलेंस तक को जगह नहीं मिल रही थी आने जाने के लिए। तो ऐसे में समय रहते ही प्रशासन क्यों नहीं जागा? अगर समय पहले प्रशासन जाग गया होता, भीड़ को कंट्रोल किया गया होता, तो शायद आज ये मौतें ना हुई होती।
बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से देखा जाए तो बात सही है बिल्कुल कि एम्बुलेंस को जगह नहीं मिल पाई। और सबसे बड़ी बात है कि अर्चना की एम्बुलेंस की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां पर महाकुंभ में पैदल संगम घाट की तरफ पैदल चलने के लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़ी है। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रशासन को या योगी सरकार को तब भी आंखें नहीं खुल पाई कि इस तरीके का अगर हाल है तो फिर लोगों को आने क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि सामने मौनी अमावस्या है, सामने मौनी अमावस्या के बाद बसंत पंचमी का स्नान है। तो सरकार को इस चीजों को ध्यान में रखना चाहिए था कि ऐसे स्नान है और लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है तो लोगों को रोक देना चाहिए था। जो बॉर्डर थे उसको सील कर देना चाहिए था, प्रयागराज के सारे बॉर्डर को सील कर देना चाहिए था, लोगों को आवागमन को सील कर देना चाहिए था। लेकिन सरकार ने ऐसे कोई कदम नहीं उठाए, जिसका नतीजा यही हुआ कि आज सैकड़ों लोग मौत के मुंह में चले गए और अभी सैकड़ों लोग और भी जो घायल हैं उनका इलाज बहुत बुरी तरीके से घायल है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन अब कहा जाए तो प्रयागराज की जो व्यवस्था है वो भगवान के भरोसे है। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे, जहां प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में आज मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए थे और आज भगदड़ का माहौल, जिसकी वजह से इस भगदड़ में 17 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है। महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान रद्द हुआ है। ये बड़ी अपडेट, जहां महाकुंभ में भीड़ की वजह से आज अखाड़ों ने अपना अमृत स्नान रद्द कर दिया। देवकीनंदन ठाकुर की श्रद्धालुओं से अपील कि भीड़ कम की जाए, सभी श्रद्धालु अनुशासन में रहे। ये देवकीनंदन ठाकुर की अपील श्रद्धालुओं से कि सभी अनुशासन में रहे। और आज अमृत स्नान रद्द कर दिया है, अखाड़ों का अमृत स्नान रद्द कर दिया है प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र से। सभी प्रभु प्रेमियों को प्यार भरा राधे राधे। मैं इस समय मां भगवती के तट पर हूँ और इस समय मौनी अमावस्या का स्नान चल रहा है। प्रयागराज संगम से आप सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवती गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि ये सुंदर पर्व, महापर्व आप सबका कल्याण करे, आप सबका उद्धार करे। आज मैंने हजारों लोगों के साथ में यहाँ भगवती गंगा के तट पर स्नान किया है ब्रह्म मुहूर्त में। आज मैं संगम पे नहीं गया, संगम पे इसलिए नहीं गया, वहाँ बहुत बड़ा क्राउड है, करोड़ों लोग इस समय वहाँ मौजूद हैं। और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्णतः, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ। जहाँ गंगा है, जमुना है, इस समय संगम पे प्रयागराज में अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहाँ भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहाँ स्नान करें और आराम से आएं। बच्चों का ध्यान रखें। जितनी चिंता आपको अपने बच्चों की है उतनी चिंता हमें भी आपकी है, भगवान को आपकी है। तो इसलिए बी केयरफुल। गंगा मैया, जमुना मैया जहाँ भी है स्नान कीजिए। माँ भगवती आपका कल्याण करे। आप खूब चकाचक ऐसे सनातन कुंभ का आनंद लेते रहे। राधे राधे। बड़ी अपडेट लखनऊ से, जहां बीबीडी गेट के सामने भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया है। ट्रक और ट्रैक्टर के बीच भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसकी वजह से बता दें ये पूरा मामला बीबीडी के सामने का है, जहां ट्रैक्टर चालक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। बीबीडी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पे ये सड़क हादसा देखने को मिला। इस सड़क हादसे का मामला सामने आया है बीबीडी गेट के सामने। इस सड़क हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक और ट्रैक्टर की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से मौके पर ही ट्रैक्टर चालक की दर्दनाक मौत हो गई।